सीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं, हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी और खुद भी चेक लिखते रहे हैं। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले, आके बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद, और दूसरा ये कि he's a लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया, ठीक है। उनको वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना, नाको चने चबवाए हैं और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी साधी जो बात है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट चुना जाना, इलेक्ट होना बांग्लादेश के लिए जो है वो सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो है बांग्लादेश को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा साथ मिला, और उसी के भरोसे पर मोहम्मद यूनुस ने उछल करके शेख हसीना की गवर्नमेंट को जो है वो डिस्टेबलाइज किया। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से इनकी बनती नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप पहले भी इनको ढूंढते रहे हैं कि ये कहीं मिले और उनका मुर्गा बना दे वो। अब इनको सता रहा है डर कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही जो है बांग्लादेश की क्लास लगाना शुरू कर देंगे। और अब वहाँ के जो एक पाकिस्तानी ओरिजिन पॉलिटिशियन है जो ट्रंप की पार्टी के हैं, वो बता रहे हैं कि ट्रंप जो है आते सबसे पहले ही मोहम्मद यूनुस को मुर्गा बनाने वाले हैं और इनकी ऐसी तैसी करने वाले हैं, और बांग्लादेश को जो है कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। वैसे भी दोस्तों पाकिस्तान तो चाहता है कि बांग्लादेश भीख मांगे अब हमारी तरह। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों का, उनकी मीडिया का, उनके एक्सपर्ट्स का इसके बारे में क्या सोचना है, इसके बारे में क्या रिएक्शन है दोस्तों उनका। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच, मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। और सबसे बड़ा वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसिस में, जिन सर्कमस्टांसिस में बैठे हैं, चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई उनमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है, और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। क्या भारत कामयाब होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो रुख है वो इसकी तरफ मोड़ दिया जाए, अगर हम साउथ एशिया की बात करें? क्योंकि इस वक्त अगर बांग्लादेश कंप्लीटली इंडिया के हाथ से निकल जाता है तो फिर जारी बात है वो सेना रीजन के अंदर वो खराब हो जाएगा। कि पाकिस्तान बांग्लादेश साथ हो जाते हैं तो कोई इंडिया के साथ वो कोई इतना मजबूत पार्टनर खित्ते में नहीं होंगे। आपको लगता है कि ट्रंप साहब टफ लाइन लेंगे, या क्या आपको लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो अमेरिका की वो कन्विंस करेगी ट्रंप को कि बी साइलेंट द वे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वाली पॉलिसी अफगानिस्तान
चीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी और खुद भी चेक लिखते रहे हैं। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और फिर पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले आके, बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद। और दूसरा ये कि he's a लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। उनका जो कंजर्वेटिज्म के पास आसपास कुछ नहीं, और जिस तरह के ब्लंडर वो कर रहे हैं, दे आर नॉट मैच्योर। मैं अगर डॉक्टर यूनुस के जगह होता तो मैं भारत के साथ रिलेशनशिप आइडियल रखता, चाहे पाकिस्तान के साथ भी करता, लेकिन बैलेंस करता। वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ पे उनका जो रुझान है इंडिया की तरफ, वेरी हॉस्टाइल। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों ने आपके साथ आपकी जंग लड़ी, आपके साथ जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, मुझे अभी याद है मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे जाते थे तो वहां पे लोन नहीं दे के आते थे, ग्रांटें देकर आते थे, प्रोजेक्ट करते थे वहां पे। और आप यू आर इंटर रिलेटेड, आपकी ट्रेड इतना रिलेटेड है इंडिया के साथ। हाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट यू आर कि आप जिस तरीके से जो बिहेव कर रहे हो भारत के साथ, हाउ विल यू सर्वाइव इन दैट रीजन। गलत डिसीजन है उनके। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैंने बड़ा स्टडी किया इनको, he won't tolerate his positioning in Bangladesh. सर, एक चलते मुल्क का तुलबा तंजीम ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप भी एक तुलबा है, बताएं कि ये जो इनकलाब बांग्लादेश में आया, ये उनकी तुलबा तंजीम और पूरे बांग्लादेश के लिए बेहतर था, या उनका जो एक नफ़ी है और एक मुल्क का बेड़ा गर्क करने के मुतरादिफ है वो हुआ है? देखें, बात सुने, पहली बात यह है कि इनकलाब आपको तब लाना चाहिए जब आपके मुल्क के हालात ख़राब हों। जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो है ना वो काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके मुल्क के हालात ठीक हैं और आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, ये तो बात गलत है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अब एक मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, एक मुल्क आपको पाल रहा है, अब आप जो है उस मुल्क की जो है उसके साथ ऐसे खेलेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे, तो वो आपके मुल्क के यकीनन हालात ख़राब करेंगे। वो आपके मुल्क के अंदर ब्यूरोक्रेसी है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो आप लोगों के मुल्क का जो ख़जाना है, आप क्योंकि आप चेक कर लें, अमेरिका और जो इंडिया है वही बस ये जो है ना मुल्क हैं जो से पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं पूरी दुनिया की। ठीक है, तो आप अब उन्हीं के साथ पंगा लेंगे तो वो तो आपके मतलब खिलाफ ही है ना। सर, ऑटो स्पेयर पार्ट का क्या मतलब है, ये बताएं। ऑटो स्पेयर पार्ट होते क्या है? ऑटो स्पेयर पार्ट्स बेसिकली ये जो सी गाड़ियां वगैरह हैं उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। अब आपके मुल्क के अंदर गाड़ियां चलती हैं, वो स्पेयर पार्ट्स आपके इंडिया से आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इंडिया के साथ लड़ रहे हैं तो वो यकीनन आपके स्पेयर पार्ट्स बंद करेंगे। आप मुझे बताएं, आप गाड़ियां चला सकते हैं फिर अपने मुल्क में? नहीं तो क्या बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा। ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। ऑटो इंडस्ट्री बंद होने से अब आपका ख्याल है कि अब इंडिया का जो एक गाड़ी का स्ट्रक्चर था जो चल रही थी, ऑटो इंडस्ट्री में देखिए बाइक्स भी आ जाती हैं, गाड़ियां आ जाती हैं और भी काफी ज्यादा चीजें ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो बंद हो चुकी हैं तो इसका मतलब अब बांग्लादेश आइसोलेट के जो आखिरी दम थे वो भी तोड़ लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने अब ये स्पेयर पार्ट्स, ये जो उनसे ऑटो के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बंद कर दिए। बांग्लादेश को इस टाइम बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर नहीं अपने पास करता, बांग्लादेश नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मतलब मुल्क के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एस्टेब्लिश कर सके अपने तई। अब इंडिया आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के पैरों पर कुल्हाड़ी मारे जा रहे हैं, तो फिर तो अल्टीमेटली आप डूबेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मज़ा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।